हेलो बेटा, क्लास 11th में हॉर्नबिल में लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के शॉर्ट आंसर्स आपके सामने हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंड फादर अपीयर्स इन हर पोर्ट्रेट इन द पोर्ट्रेट में ग्रैंड फादर कैसे दिखते हैं। तो माई ग्रैंड फादर बियरिंग अ बिग टर्बन, मेरे दादा एक बड़ी सी पगड़ी लगाए हुए अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ, एंड लूज फिटेड क्लोथ्स, ढीले ढाले सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। ही हैड अ बिग बियर्ड, उनकी एक बड़ी सी दाढ़ी है। द मोस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड लुक्ड 100 years ओल्ड मैन, जो दाढ़ी उनका एक बहुत बड़ा सीने का हिस्सा ढके हुई है और वो 100 साल के यहाँ पर दिख रहे हैं। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई वॉज इट हैड हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, लेखक को विश्वास करना मुश्किल क्यों था, दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रिटी, कि उसकी दादी माँ कभी सुंदर होगी और जवान होगी। राइट, तो इसका आंसर है द राइटर्स ग्रैंड मदर हैड बीन यंग एंड प्रिटी, द पीपल सेड, उसकी दादी माँ जवान और सुंदर थी ऐसा लोग कहते थे। बट हिज द राइटर ऑलवेज सॉ हर ओल्डनेस, परंतु लेखक ने हमेशा उन्हें बुढ़ापे में ही देखा। दैट इज वाई, यही वजह थी, द ऑथर कुड नॉट बिलीव दैट शी वॉज वंस यंग एंड प्रेटी, इसीलिए लेखक कभी विश्वास नहीं कर सका कि वो कभी जवान या सुंदर होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हाउ डिड नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वंस बिकम गुड फ्रेंड, किस तरह से नरेटर यानी कथाकार और उसकी दादी एक अच्छे मित्र बन गए। द राइटर्स एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड टुगेदर, लेखक और उसकी दादी माँ साथ साथ रहते थे सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से। सो दैट दे गॉट अ लॉट्स ऑफ टाइम, इसीलिए उन्हें बहुत समय मिलता था एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए ईच अदर। द ग्रैंड मदर लव्ड एंड केयर्ड हिम वेरी मच, दादी माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसे प्रेम करती थी, इसी दैट्स वाई, इसीलिए दे मच बिकम फ्रेंड, और वे एक दूसरे के मित्र बन गए। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कुड द ग्रैंड मदर मूव अबाउट, किस तरह से दादी माँ उसकी चलती थी, ऐसी चलती थी। वाई कुड शी नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधा क्यों नहीं चल पाती थी। तो द राइटर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ, वॉज फेट, मोटी थी, एंड ओवरवेट, बहुत ज्यादा उनका वजन था। दैट्स वाई शी मूव्ड अबाउट लाइक दिस, और वो इस तरह से चलती थी। एंड शी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधा नहीं चल पाती थी, इसकी वजह यही थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हाइल द नरेटर सेट इनसाइड द विलेज स्कूल, किस तरह से जब वो बच्चा स्कूल में होता था तो उसकी दादी माँ किस तरह से टाइम स्पेंड करती थी। तो ये बताया आंसर में, व्हेन द नरेटर सेट इनसाइड द स्कूल, जब वो स्कूल में बैठता था, द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम प्रेइंग एंड चैंटिंग इन द टेम्पल नियर बाय, तो वो पास के किसी मंदिर में प्रार्थना करती थी या जाप करती थी, बैठ जाती थी, तो और बच्चे का भी वेट कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हाउ डज द ऑथर थिंक दैट हर ग्रैंड मदर हैड अ डिवाइन ब्यूटी, किस तरह से उनकी दिव्य सुंदरता थी, कैसे महसूस किया उसने। तो द राइटर फेल्ट, लेखक ने महसूस किया, दैट द लिप्स ऑफ हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ के होंठ, ऑलवेज मूविंग, हमेशा गति करते रहते थे, फॉर चैंटिंग, कुछ जपने के लिए, द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम जपने के लिए, और अदर प्रेयर्स, या दूसरी प्रार्थना के लिए। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा, दैट ही दिस वॉज द साइन ऑफ डिवाइन ब्यूटी, कि यही एक दिव्य सुंदरता का चिन्ह है। ओके बच्चों, नंबर 7 है आपके सामने, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं, दैट ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन, की एक दयालु हृदय की स्त्री थी वो, आप कैसे कह सकते हो। तो उसका आंसर है एवरी डे, हर एक दिन, वाइल गोइंग टू द स्कूल विद हर ग्रैंडसन, अपने नाती के साथ जब स्कूल जाती थी, शी यूज्ड टू फीड, वो खिलाया करती थी, द स्टेल चपातीज, बासी चपाती, टू द डॉग्स, कुत्तों को, एंड इन द इवनिंग, और शाम को, शी थ्रू, वो डाला करती थी या फेंका करती थी, बिखेरा करती थी, ग्रेन्स, दाने, टू द स्पैरोज, चिड़ियों को। दिस शोज दैट द ग्रैंड मदर वॉज काइंड वुमन, कि उसकी दादी माँ बहुत दयालु स्त्री थी, ये दिखाता। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपके सामने, वाई वॉज नरेटर ग्रैंड मदर सो मच एलर्जिक टू म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक से क्यों बहुत ज़्यादा एलर्जी थी।
म्यूजिक से नफरत करती थी वो, क्योंकि द ग्रैंड मदर हैड सच एलर्जिक टू म्यूजिक बिकॉज शी थॉट, उन्हें वो सोचती थी दैट दीज थिंग्स आर वेस्टेज ऑफ टाइम, कि ये चीज़ें समय की बर्बादी हैं, एंड दैट्स शी ऑलवेज अप टू इन द प्रेयर एंड वर्शिप, क्योंकि वो हमेशा प्रार्थना और पूजा में लगी रहती थी। बच्चों ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, ये एक्सप्लेनेशन भी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आप सबको स्कूल आना पड़ेगा और पेपर भी देने पड़ेंगे, मैंने बताया है आपको, और ये तैयार कर लीजिएगा, और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, तो वो देखिए आप किस तरह से। तो जो पैसेज होता है उसकी फर्स्ट 2-3 वर्ड और लास्ट के 2-3 वर्ड लिख लिए जाते हैं। 4.5 या 5 लाइन्स का ये पैसेज है प्रोज का। तो इसमें फर्स्ट थिंग होता है बेटा रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब जैसे हिंदी में संदर्भ होता है, इसमें लेखक का नाम और चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखा जाता है। तो इस तरह से लिखते हैं, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटेन बाय खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इसमें पैसेज में देख लीजिएगा आप बुक सामने रख के। इन दिस पैसेज में द राइटर इंट्रोड्यूस हिज ओन ग्रांड पेरेंट्स। इसमें लेखक अपने खुद के ग्रांड पेरेंट्स दादा दादी के विषय में बताता है। इन विच, जिसमें ही टेल्स अबाउट देयर लुक, उसमें वो उनकी लुक और वेशभूषा और वो किस तरह से अलग अलग दिखते हैं वो बताता है। एक्सप्लेनेशन अब आइए इसका। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ मास्टर पीस ऑफ खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो कहानी है वो मास्टर पीस है, एक मास्टर पीस में से एक है खुशवंत सिंह के वर्क में। इन विच, जिसमें ही टेल्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड फादर, जिसमें वो अपने दादा और दादी माँ के विषय में बताते हैं। हिज ग्रैंड मदर इज अलाइव, उसकी दादी माँ अभी जीवित हैं। एंड शी इज़ वेरी ओल्ड, वे बहुत बूढ़ी हैं। एंड रिंकल्ड, झुर्रियों वाली स्त्री हैं, झुर्रियाँ उनके शरीर पे। बट शी डिड नॉट बिलीव दैट शी हैड बीन यंग एवर, परंतु उन्हें देखकर वो ये नहीं सोचता है कि शायद वो कभी जवान रही होंगी। सिंपली ही टेल्स नाउ अबाउट हिज ग्रैंडफादर। अब वो अपने दादा के विषय में भी कुछ कहना चाहता है। हु इज नो मोर नाउ, जो अब दुनिया में जीवित नहीं है। हिज पोर्ट्रेट इज हैंगिंग इन द वॉल ऑफ द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में उनका पोर्ट्रेट जो है लटका हुआ है, एक दीवार पर लटका हुआ। हु इज बियरिंग अ टर्बन ऑन हिज हेड, अपने चेहरे पर वो एक पगड़ी पहने हुए, क्या पहने हुए हैं, एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं अपने चेहरे पर। एंड हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, और एक उनकी लंबी सी दाढ़ी है। कवर्ड हिज चेस्ट, जो सीने पर घेरे हुई है, दाढ़ी सीने पर लटक रही है। ही लुक्स लाइक 100 years ओल्ड मैन, जो एक पूरे के पूरे 100 साल के बूढ़े की तरह दिखाई दे रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके सारे के सारे एक्सप्लेनेशन इस तरह से आप कर लेंगे। और स्कूल में सब बच्चों को प्रेजेंट होना है। हाफ ईयरली एग्जाम आपके शुरू होने वाले हैं 10 दिसंबर से। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।